करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय जकी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको खास करके विशेषतर यूपीएससी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विशेष वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। बेसिकली ये वीडियो काफी ऑथेंटिक न्यूज साइट से लेकर बनाया जाता है। तो चलिए, आज का जो विषय है वो है बेसिकली IRNSS और वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन प्रणाली। ये आखिर है क्या? वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन प्रणाली किस तरह से इसके साथ कार्य करती है और ये अभी हाल फिलहाल में मान्यता मिली है, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है और ये न्यूज क्यों इतना अत्यधिक महत्वपूर्ण? तो चलिए देखते हैं IRNSS और वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन प्रणाली। तो चलिए, बेसिकली भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, इसको आप हिंदी में कहते हैं भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, इसी का शॉर्ट फॉर्म है IRNSS। उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन जो वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WWRNS के एक घटक के रूप में स्वीकार किया, यानी उसका एक ये कंपोनेंट होगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है कि वैश्विक स्तर पर इसको मान्यता मिली है। तो आखिर में ये IRNSS है क्या? ये नेविगेशन किस तरह से काम करता है, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा विकसित एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है और बेसिकली यह पूर्णतः जो है वो भारत सरकार के अधीन है। तो IRNS का संक्षिप्त नाम जो है वो बेसिकली इसका जो हम संचालनात्मक रूप में, जब ऑपरेशनल रूप में इसका यूज किया जाता है तो इसको नाविक कहा गया है। तो नाविक नेविगेशन से NAV लिया गया है और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टलेशन, तो I से इंडियन, C से कॉन्स्टलेशन, तो नाविक है। परिचालन में यह इसी नाम से जाना जाता है। जब ऑपरेशन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं, जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि GPS सिस्टम है, उसी तरह से नाविक सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली IRNSS सटीक वास्तविक समय की स्थिति और समय के साथ सेवाएं प्रदान करती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। ये हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम है, अर्थात भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम। तो यह भारत और इसके चारों, जैसे हमारे इंडिया है, इंडिया के आस पड़ोस में जितना है, तो तकरीबन आप देखेंगे तो 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ये उस क्षेत्र में प्रभावी है, जिसमें अब भारत सरकार इसकी और विस्तार की बात कर रही है और हो सकता है कि इसको और हम लोग पूरे एशिया में करें, फिर आगे इसको किया जाएगा। तो प्रणाली में वर्तमान में हम देखेंगे तो ये 7 उपग्रहों की एक समूह है, जिसमें 2 अतिरिक्त उपग्रह जो है वो स्टैंड बाय के रूप में है। जो स्टैंड बाय का मतलब यह हो गया कि आप यहाँ हैं तो यहीं पे आप करें, मतलब वो उस तरह से मूव नहीं कर रहा है, लेकिन वहीं पे वो ऑब्जर्व उसको कर रहा है। और यह समूह, ये जो है, ये 7 जो समूह छोड़ा गया था, यह प्रणाली 2018 में कक्षा में पहुंचा दी गई थी और यह प्रणाली 2018 से ही काम शुरू कर दिया है, चालू कर रहा है। तो ये काफी यूज में हो रहा है। इसको अगर हम देखें तो यह 2 स्तर की सेवाएं प्रदान करती है। यह आपको 2 स्तर की सेवाएं प्रदान करती है। एक तो आपको स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस वो है जो आम लोगों के लिए उपलब्ध है, यानी आप कोई भी आम नागरिक इसका यूज कर सकते हैं, जो
खुला है सबके लिए। दूसरा जो है वो है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, अर्थात उसको आप कह सकते हैं कि प्रतिबंधित या कुछ क्षेत्रों को प्रतिबंध कर दिया गया। जो अधिकारी या जो अथॉरिटीज है वो उसका उपयोग करेंगे, जिसमें सेना भी हो सकता है। बेसिकली जैसे हम लोग गूगल अर्थ देखते हैं या कोई भी नेविगेशन साइट से हम मैप देखते हैं, तो उसका हम जब हाई रेजोल्यूशन करते हैं तो वो धुंधला हो जाता है। लेकिन यही अगर कोई ऑथोराइज्ड सोर्स से आप करें, जैसे कि अमेरिका है या इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, तो वो धुंधला नहीं होगा, बल्कि और आपको क्लियर वहां की चीजें दिखाई देंगी। तो ये सारी चीजें जो होती है वो खुफिया तंत्र के द्वारा यूज होता है, सेना द्वारा यूज होता है, या जो अधिकृत संस्थानें हैं वो उसका यूज कर सकती है। उसका यूज विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे जंगल की रखवाली आप देख सकते हैं, आप इसका देख सकते हैं कि कहीं कोई विपत्ति आ गई तो डिजास्टर मैनेजमेंट में काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इन सब के बारे में किस तरह से ये सैटेलाइट काम करता है, किस तरह से ये नेविगेशन सिस्टम होता है, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े। हमारे जूम क्लास में भी आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन हम आपको वीडियो भी देंगे। लेकिन इस वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आम जो बच्चे हैं जो गांव देहात में है, दूर दूर तक है, जिसके पास आजकल मोबाइल की फैसिलिटी हर जगह है, सबके पास पहुंच जाती है, तो वो इनसे जुड़े, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और आप ये भी कर सकते हैं, यदि आपको कोई चीज नहीं मालूम हो तो आप वो चीज हमसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सर आप इस पे आप वीडियो बना के हमको दीजिए, या ये चीज हमें नहीं समझ में आ रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरह चलिए आगे हम देखते हैं कि ये प्रणाली कैसे काम करती है। तो बेसिकली ये देखिए, ये तकरीबन आपको 36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट एल्टीट्यूड पे होगा। यहां से आप देखें, यहां से ये, तो इसमें 7 होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 उपग्रह, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 उपग्रह आपको ये, और ये जो क्षेत्र होगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये तकरीबन 1500 किलोमीटर के रेडियस में आपको ये सेवाएं प्रदान करेगा। जिसमें से यहां आप देखें तो ये जो होगा, ये आपको सैटेलाइट आपका वहां नेविगेशन करेगा। और इसमें देखिए तो 4 सैटेलाइट जो होगा वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इन पेयर्स होगा। ये तो 4 सैटेलाइट, ये देखिए। और 3 सैटेलाइट जो होगा वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा। वो 3 सैटेलाइट ये है आपका जियो स्टेशनरी, ये 3। तो इस तरह ये आपको काम करेगा और आपको सहायता। इस सैटेलाइट को अगर आप देखेंगे और डीपली अंदर जाके, तो इसमें एक स्टार सेंसर होता है यहाँ लगा हुआ। उसी तरह से ये फ्यूल टैंक या प्रोपेलेंट टैंक आप कहते हैं वो होता है, और बाकी ये सोलर पैनल्स होते हैं जिससे वो एनर्जी लेता है, सोलर एनर्जी लेता है। तो ये सारा सिस्टम है। तो अब आप देख लें, ये जो हो गया, कितने उपग्रहों का समूह हो गया, ये 7 उपग्रहों का समूह हो गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक चित्र जो है वो 1000 चीज कहती है, तो ये चित्र आपको ये सारी चीजें। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये जो सिस्टम था हमारा बेसिकली, तो जो वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम, तो ये जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं WWRNS से जुड़ने से क्या लाभ होगा, या हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो भारतीय सिस्टम है, इसको क्या लाभ होगा। चलिए ये भी जानते हैं कि इससे लाभ क्या होगा। तो यह कदम जीपीएस, जैसे कि हम लोग जानते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, और ग्लोनास है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जीएल से ग्लोबल, GLO ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो अगर हम देखें, इसमें उसी की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो जहाज होता है, खास करके जहाज रानी जो सी में चलता है, उसके लिए यह उपयोग करने में सक्षम होगा। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यापारिक जहाज, जो जहाज व्यापार के लिए जाता है, तो उसको वो नेविगेशन प्रदान करेगा। तो अब ये क्षेत्र कौन सा होगा हमारे हिंद महासागर के बीच में,
या हमारे जो इंडियन टेरिटरीज है और उसके बीच में कहाँ होगा, तो यह आपको 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश यानी 50 डिग्री नॉर्थ अक्षांश से लेके 55 डिग्री ईस्ट देशांतर तक होगा। फिर उसी तरह से 5 डिग्री साउथ से लेके 110 डिग्री ईस्ट के बीच में होगा। अगर इसको हम मैप करेंगे तो तकरीबन 1500 किलोमीटर के आसपास होगा, जो भारतीय समुद्री जल जहाजों में नेविगेशन की सहायता प्रदान करेगा। तो इसको जोड़ने से क्या हो गया कि हम ग्लोबल नेटवर्क से जुड़ गए, इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण मूव है, या आप कह लें कि महत्वपूर्ण पहल था जो हुआ। अब जानेंगे हम लोग अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन या इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, विषय में। तो ये आखिर संस्था है क्या जिसने हमारे इसको मान्यता प्राप्त दिया है? तो चलिए इसके बारे में देखें। आईएमओ संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है जो जहाजरानी यानी शिपिंग की सुरक्षा और जहाजों द्वारा समुद्री प्रदूषण, अर्थात ये प्रदूषण के बारे में भी देखता है, उसकी भी रोकथाम करता है कि कहीं ऑयल स्पिल तो नहीं हो रहा है और कोई पोल्यूशन तो नहीं कर रहा है, ये ज्यादा इस तरह से जो मैराइन लाइफ है उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें देखना भी आईएमओ की काम है। उसी तरह इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो प्राथमिक उद्देश्य शिपिंग अर्थात जहाजरानी के लिए एक व्यापक विनियामक ढांचे बनाने, एक रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क होता है वो किस तरह से बने, वो काम इस आईएमओ का है। और उसको विकसित और उसको कैसे बनाया जाए ताकि जो व्यापार है वो भी अच्छी तरह से चले और हमारा पर्यावरण भी बचा रहे। उसी तरह इनके कार्यों में आज अगर हम देखेंगे तो सुरक्षा, किस तरह से सिक्योरिटी दी जाएगी, पर्यावरण संबंधी चिंता, कानूनी मामले, तकनीकी सहयोग, समुद्री सुरक्षा और शिपिंग की दक्षता शामिल है कि कितनी अच्छी इफिशिएंट वो शिपिंग हो, जहाजरानी हो, जिससे कम से कम पोल्यूशन फैले। तो ये सारी चीजें इसके कार्यों में आती है। अगर हम देखें तो आईएमओ जो बॉडी है वो सदस्यों की एक सभा द्वारा शासित होती है, एक असेंबली होता है, और यह वित्तीय रूप से, अगर हम देखें तो ये वित्तीय रूप से सदस्यों की एक परिषद द्वारा, एक काउंसिल होता है जिसके द्वारा प्रशासित होता है, यही काउंसिल उसके फाइनेंस की बात करता है, देखभाल करता है। तो ये सारी चीजें जो थी वो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन के विषय में संक्षिप्त जानकारी थी। तो ये हमारे जो नेविगेशन सैटेलाइट है ये सारी जानकारियां थी। तो हम समझते हैं ये सारी चीजें थी जो आपको काफी सहायता पहुंचाएगा और आप इसको याद कर लेंगे और कम से कम इस वीडियो को तो पूरे जरूर देखेंगे और अपने मित्रों को जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या जो नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, वो कोई अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है कि ये सैटेलाइट की कौन सी ऑर्बिट में है, जियोसिंक्राइनस क्या होता है, ये सारी चीजें हम आगे वीडियो में भी आपको बताते रहेंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और जैसा कि जानते हैं कि ये सुबह 8 बजे सारे वीडियो आपको उपलब्ध होंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा जो अगला सेक्शन होगा वो आपका यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो यूपीएससी के लिए प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं? तो प्रश्न इस तरह से हो सकता है, IRNSS के विषय में निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। ठीक, IRNSS का ऑपरेशनल नाम नाविक है, नंबर 1। नंबर 2, IRNSS नेविगेशन सिस्टम सटीक वास्तविक समय स्थिति और समय सेवाएं प्रदान करता है। नंबर 3, वर्तमान प्रणाली में 5 उपग्रहों का समूह शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 1 और 2, डी उपरोक्त सभी।
तो आप इसमें आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में जाकर के, और ये मैं आंसर मैं भी कमेंट में आपको देता हूं ताकि आप इसको आसानी से देख सकें, और आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं इस इनिशिएटिव के बारे में, इस पहल के बारे में। इस तरह का पहल आपको स्पेशली खास करके पीटी स्पेशल और 2001 के स्पेशल लेकर के मैंने ये करंट अफेयर्स का बनाया है। इसीलिए आप हमारे चैनल करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय जकी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। तो चलिए इसको आप शेयर कर दीजिए, आगे फिर हम अगले सेक्शन में चलते हैं। तो पिछले प्रश्न का उत्तर, पिछले में जो मैंने प्रश्न पूछा था पिछले वीडियो में, उसका उत्तर तो जो अभी मैंने पूछा है वो अगला वीडियो में आपको देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, साधारण सी चीजें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दक्षिणी जिराफ बोत्सवाना में पाया जाता है, अर्थात साधारण जिराफ बोत्सवाना में पाया जाता है। जिराफ पे था मेरा पिछला वीडियो, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल पाया जाता है। मसाई जिराफ तंजानिया और नाइजीरिया में पाए जाते हैं। तो मसाई जिराफ जो है वो आपको तंजानिया और कीनिया में पाए जाते हैं, नाइजीरिया में नहीं। तो ये गलत है। मैंने बताया था 7 कंट्री है जहां से जिराफ विलुप्त हो चुके हैं अफ्रीका के, उसमें एक नाइजीरिया भी शामिल था, यानी नाइजीरिया से भी आपका जिराफ विलुप्त हो चुका है। तीसरा जो है वो आपका IUCN ने जिराफ को लुप्त प्राय अर्थात इंडेंजर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध, ये भी गलत है। ये क्या है, सुभेद, सुभेद अर्थात वल्नरेबल, तो वल्नरेबल श्रेणी में इसको सूचीबद्ध किया गया, जिराफ इंडेंजर्ड में नहीं है। तो ये भी हमेशा इसको हिंदी में आप कहें सुभेद। तो ये सुभेद या आप उसको वल्नरेबल, जो मैंने पिछले इसमें भी आपको डिटेल से बताया था। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो अब ये सही सिर्फ एक बचा आपका। तो अब आप देखिए इसका आंसर क्या हो सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक और 3, 1 और 2, डी उपरोक्त में से सभी। तो ये भी गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, केवल एक सही हुआ। तो इसका उत्तर होगा ए, अर्थात केवल उत्तर होगा ए। तो चलिए फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और इस चैनल का जो आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद बेल आइकन भी जरूर दबा देंगे, ताकि जैसे ही सुबह 8 बजे आएगा आपको नोटिस आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके मोबाइल में। और ये वीडियो लगभग हम आपको 45 अर्थात 45 वीडियो का एक सेट है जो मैंने केवल आपसे के लोगों के लिए बनाया है, और इसमें से कम से कम आप 8 से 10 क्वेश्चन डेफिनेटली यूपीएससी में आएगा। तो अगर आप सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं, सीरियसली इस बार देना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली हमारे वीडियो को देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसके अतिरिक्त हमारा ब्लॉग भी है जिसमें और अधिक आप चाहेंगे तो आपको मटेरियल मिलेगा, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। और ये ब्लॉग का भी नाम सेम है जो हमारे इस चैनल का नाम है, करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय जकी। इसी के साथ हमारे फेसबुक जो ग्रुप है वो भी है सेम नाम का, और एक हमारा पेज भी है जिसको आप लाइक करें। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।